नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ ऋतु। पेश है आपका खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेनेजुएला की, जहां जंग का एक नया फ्रंट जो है वो खुल गया है। और सीधे तौर पर अब आपको सबसे पहले वो स्टोरीज बता रहे हैं हम, जिसके जरिए आज हम जानकारी देने वाले हैं। पहली स्टोरी, अमेरिका वेनेजुएला जंग से जुड़ी हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई जगहों पर हमला किया। राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया गया। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने इसको लेकर के कार्रवाई की, कैसी कार्रवाई की थी और इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, इससे पहले तैयारियां की थी। यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से अमेरिका ने रेडी रखी थी। और स्टोरी 2 में इसके अलावा हम बात करेंगे रूस यूक्रेन की। रूस यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई जा रही है, तो वही रूस के शहर भी दहल रहे हैं। हालांकि ऐसा मुद्दा भी सामने आया है जब कीव और क्रेमलिन की राय एक जैसी हो गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा मुद्दा है जहां दोनों एक जैसी बात रखते सामने आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरी स्टोरी की। तीसरी स्टोरी में बात हम करेंगे यमन की। यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ रहा है। दर्शकों, सऊदी अरब ने एक बार फिर से यूएई समर्थित गुट पर हमला किया है, जबकि यूएई ने कुछ दिन पहले ही यमन से सेना बुलाने का ऐलान किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यमन में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति क्यों बढ़ रही है, आखिर ये टेंशन क्यों है। तो देखिए, अब वर्ल्ड वॉर 3 का जो घंटा है वो बज गया है और सीधे तौर पर वेनेजुएला में जंग के बाद इसको लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। हमला जो किया गया ट्रंप के द्वारा, इसको लेकर के भी अब भारी बवाल। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको बता दें विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से दहशत का माहौल। और इसके बाद जो है वेनेजुएला की धरती में इस वक्त जो है आंतरिक तौर पर भी इसको लेकर हलचल। अमेरिकी एयरफोर्स को लेकर जानकारी, एयर स्ट्राइक में 40 की मौत का दावा किया जा रहा है। मरने वालों में आम लोग और सैनिक भी शामिल है वेनेजुएला के। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना का एक भी व्यक्ति इसमें जख्मी तक नहीं हुआ है। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हमले जो है प्लान किए गए। 1 2 3 4 ये क्रमशः सीरियल वाइज ये अटैक्स अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला की राजधानी काराकास में किए गए। और ये अटैक्स जो है पूरी तरीके से प्लान्ड एंड प्लॉट अंदाज में प्रिसाइज टारगेट के तौर पर किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, 1 2 नहीं, कम से कम यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ 20 अटैक्स, 20 हमले। और यहाँ पर कई राउंड्स ऐसे चलाए गए, रिफ्यूलिंग किए गई विमानों की। और इसके साथ साथ तस्वीरें जो सामने आ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। दर्शकों, डेल्सी रॉड्रिग्स को लेकर के भी जानकारी है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त मेरी साइड वाली खिड़की में आप देख पा रहे होंगे, जहां किस तरीके से टारगेटेड प्रिसाइज अटैक्स अमेरिका की तरफ से किए गए काराकास में, राजधानी में वेनेजुएला की। और सीधे सीधे यहां पर बड़ा आरोप ट्रंप पर भी लग रहा है। ट्रंप पर यह आरोप लग रहा है कि वहां पर जो कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन सीधे सीधे सुपर पावर ने किया है। और सीधे तौर पर इसको लेकर के अब बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यभार के माध्यम से देखिए, डेल्सी रॉड्रिग्स को सीधे तौर पर अब वेनेजुएला की कमान दे दी गई है। और डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अंतरिम राष्ट्रपति रहेंगी, उनको अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को नियुक्त किया, यानी कि सीधे तौर पर मादुरो की एब्सेंस में अब ये डेल्सी रॉड्रिग्स के हवाले वेनेजुएला की जिम्मेदारी रहने वाली है। और सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी ऐसे वैसे नहीं दिया गया है, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला की दी है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि हम देख रहे हैं डेल्सी रॉड्रिग्स को लेकर के चर्चाओं का बाजार बहुत तेज था कि हो सकता है कि इनको लेकर के कहा जाए कि तस्वीरें जो है
साफ हो रही है। इस तरफ आपको तस्वीरें भी नजर आ रही होगी डेल्सी रॉड्रिग्स को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, वर्ल्ड वॉर 3 का क्या आरंभ होने वाला है। और ऐसे में वेनेजुएला पर यह हमला, ये टारगेटेड अटैक अमेरिका की तरफ से जो किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर फैसला दिया वेनेजुएला की कि रॉड्रिग्स के हवाले अब वेनेजुएला की जिम्मेदारी रहेगी, वेनेजुएला की कमान अब रॉड्रिग्स के हवाले रहेगी। दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां अमेरिका ने जो ये एयर स्ट्राइक की है काराकास में, राजधानी में वेनेजुएला की, उसके बाद तस्वीर कैसी नजर आई थी आकाश में आपको नजर आ रहा होगा। एक के बाद एक 1 2 3 ये सीरियल वाइज जो अटैक्स हुए हैं, ये एक राउंड में नहीं हुआ है, ये 2 राउंड में हुआ है। पहले राउंड में कहा गया कि 9 बार प्रिसाइज अटैक, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी रिफ्यूलिंग के बाद विमानों को वहां पर भेजा गया। और अब डेल्सी रॉड्रिग्स को भी जो कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी वेनेजुएला की दे दी गई है। और देखिए वेनेजुएला को लेकर जो तस्वीर है वो और ज्यादा गंभीर बनती जा रही है। एक बड़ी खबर और आ रही है, वेनेजुएला ने बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है। आपको बता दें मादुरो का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हमले के बाद न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति, और ऐसे में देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लाया गया न्यूयॉर्क। मादुरो को न्यूयॉर्क के डीईए यानी कि डिटेंशन सेंटर कार्यालय में रखा गया है। अब तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से ये जो हमने मार्क किया है इस गोलाकार में, आपको मादुरो नजर आ रहे होंगे, हाथ में हथकड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। और एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें आंख पर पट्टी भी बांधी गई, ये देखिए ये वो तस्वीर। और साथ ही साथ मादुरो का क्या हाल शुरू हुआ है, इसको लेकर ईरान भी रिएक्ट कर रहा है, रशिया भी रिएक्ट कर रहा है, चाइना भी कड़ी निंदा कर रहा है। अब ये तस्वीर जो है बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है, और ये तस्वीर जो है बताया जा रहा है कि यही तस्वीर है वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ करने वाली है। देखिए ये राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, जिनको पकड़ लिया गया है, बंधक बना दिया गया है। इनकी पत्नी को भी अब हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है, सीधे तौर पर हॉस्टाइल बना लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है, देखिए अमेरिकी सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे, उनके इस वक्त कब्जे में बताए जा रहे मादुरो। और ये तस्वीरें जो है अपने आप में बड़ी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। मादुरो जो लगातार बार बार कहते रहे कि अमेरिका की नीयत गलत है। अमेरिका दरअसल वेनेजुएला के तेल भंडार, वहां की ऑयल रिजर्वायर्स को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते हैं। और वही अब देश भर में, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है कि ट्रंप का जो यहाँ पर नजरियात है, जो नीयत है, वो उसी को कैप्चर करने के लिए था, वहां के संसाधनों को कैप्चर करने का था। और यही तस्वीर जो है सामने भी आ रही है दर्शकों। और ये तस्वीर जो मेरी साइड वाली खिड़की में आप देख रहे होंगे, गोलाकार में ये मादुरो है, जिनको लेकर के बात की गई कि चीन के साथ ये मीटिंग करते हैं, उसके बाद इन्हें पकड़ लिया जाता है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आई दर्शकों, अमेरिका की कार्रवाई आपको बता दें मादुरो की गिरफ्तारी पर ममदानी का बयान सामने आया। सीधे तौर पर ममदानी ने रिएक्ट किया है, अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ सीधे तौर पर उनका जो ये एक्शन है, ये हमला है, यहाँ ममदानी कहते हुए नजर आई है संघीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। ममदानी ये भी बात रख रहे हैं, 40 लोगों की मौत हुई है वेनेजुएला में, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सेनेटर्स को नहीं पता है, वहां की कांग्रेस को नहीं पता है, तो आखिर ये प्लान कैसे किया गया, मारे लागों से कैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ममदानी यहाँ पर ये बड़े सवाल कर रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहां की कानून पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर जो है इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर जो जानकारियां मिल रही है इसको लेकर के बात कही जा रही है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। पहली ब्रेकिंग जो एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया डेली ने आपको दिखाई, जहां किस तरीके से मादुरो को कैप्चर कर उनको हॉस्टाइल बना करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। न्यूयॉर्क में हाथ में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पहुंचाया गया। और सीधे तौर पर अमेरिका ने और यहाँ पर ट्रंप ने साफ कर दिया गया है, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मादुरो को बार बार बताया, सेफ पैसेज भी दिया कि आप चले जाइए देश छोड़कर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उसका नतीजा ये है कि उन्हें हॉस्टाइल बना दिया गया है। और अब अमेरिका अपने हिसाब से वेनेजुएला की सरकार बनाएगा, क्योंकि वहां पर अब तख्ता पलट होने वाला है। सीधे तौर पर ये तस्वीर भी आई है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो देखिए आप, यहाँ पर सीधे तौर पर ममदानी का बयान एंटी ट्रंप नजर आ रहा है। ममदानी कह रहे गलत फैसला लिया है,
सेनेटर्स को तो बताना चाहिए था, वहां पर अमेरिकी कांग्रेस को तो बताना चाहिए था, नहीं बताया। फैसला ले लिया मारे लागो से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सीधे तौर पर ये बड़ा हमला ममदानी ने यहाँ पर करते हुए नजर आए। और एक और डिटेल अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अमेरिका में डेल्टा फोर्स की 1977 में स्थापना की गई। और इसके बाद आपको बता दें कुछ जानकारियां सामने आ रही है। अब डेल्टा फोर्स को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1977 में सबसे पहले जो है स्थापना हुई और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति जवाबदेह ये डेल्टा फोर्स होती है दर्शकों। और ये यूनिट जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें आतंकवादी खतरे को लेकर के भी जानकारी इसमें दी जाती है। डेल्टा फोर्स के अधिकांश मिशन जो होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, गुप्त होते हैं, प्राइवेट होते हैं और सीधे तौर पर ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। इन्हें आंसर करना होता है। यूनिट हाई रिस्क हाई वैल्यू मिशन में माहिर बताए जाते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर, उनके बंधकों को लेकर, उनको बचाने का काम ये करते हैं। आतंकवादी खतरों को खत्म करने और उन्हें पकड़ने में सक्षम इन्हें बताया जाता है। डेल्टा फोर्स को 4 मुख्य स्क्वाड्रन में बांटा जाता है और डेल्टा फोर्स के अधिकांश मिशन जो है प्राइवेट होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं और इसी को लेकर के जानकारियां भी मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए डेल्टा फोर्स क्या होता है और मुख्य ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। हाई वैल्यू मिशन के में इनको बताया जाता है कि माहिर होते हैं। बंधकों को कैसे बचाना है अगर आपके देश में किसी तरीके की स्थिति ऐसी उत्पन्न होए और डेल्टा फोर्सेस को इन एक्शन आना पड़े तो बंधकों को बचाना सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। आतंकवादियों को पकड़ने में सक्षम इन्हें बताया जाता है। 4 मुख्य स्क्वाड्रन में इन्हें डाइवर्ट किया जाता है, इन्हें डिवाइड किया जाता है। अधिकांश मिशन जो होते हैं इनके सीक्रेटिव अंदाज में किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है ऑपरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो चलाया गया था ट्रंप द्वारा वेनेजुएला कैप्चर करने के लिए, वो क्या है। 2001 में बिन लादेन का जो तस्वीर सामने आई थी, बिन लादेन की जो तलाश थी, बगदाद एयर स्ट्राइक में इराक बंधक बचाव, सोमालिया में ऑपरेशन हुआ और अबू बकर अल बगदादी पर एक्शन लिया गया था। तो देखिए ये सीधे तौर पर जुड़ जाता है कि कैसे एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लेकर के जो जानकारी है वो सामने आ रही थी। और वेनेजुएला में जंग की आग जो है वो पहले से ही 1 महीने पहले से ही बहुत क्रूशल फेज ले चुकी थी। ये कहा जा रहा था बार बार, जब मादुरो से सवाल किया गया तो इसको लेकर के पूछा गया, उसको लेकर के कहा गया आखिर कौन है निकोलस मादुरो। अब ये डिटेल आपके सामने रख देते हैं। 23 नवंबर 1962 को काराकास में इनका जन्म हुआ। राजनीति में आने से पहले बस ड्राइवर थे। मादुरो ने बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का जो है सफर तय किया है। मादुरो को बस ड्राइवरों ने यूनियन नेता चुना और 1992 में आंदोलन किया, बाद में जेल गए। वामपंथी राष्ट्रपति हाउगो चावेज के नेतृत्व में ये उभरे थे। 2000 साल था, दशक था जब पहली बार सांसद चुने गए। 2005 से 6 तक संसद में स्पीकर बने। 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री बनाए गए और 2013 में अब तक राष्ट्रपति पद पर काबिज है। 2026 की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है और अमेरिका ने प्रेशर जो है 2024 से बनाना शुरू कर दिया था इन पर। नहीं चाहते थे कि निकोलस मादुरो जो है सत्ता पर काबिज रहे क्योंकि फायदा नहीं मिल रहा था ट्रंप को वहां के ऑयल रिजर्वायर्स का और सीधे तौर पर यहाँ पर वेनेजुएला के संसाधनों का। इसको लेकर जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, ये वही शख्स है जो बस ड्राइवर था। बस ड्राइवर से सीधे सबसे सुप्रीम पोस्ट यानी कि राष्ट्रपति बना। उसके बाद अब ये जो हॉस्टाइल बनाया गया है, न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और ट्रंप की जो दादागिरी है उसके बाद अब इन्हें कैप्चर करके न्यूयॉर्क सिटी में ले जाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी में डिटेंशन सेंटर में इनके ऊपर केस चलाया जाएगा और सीधे तौर पर अब ट्रंप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं पहले ही कहा गया था, आप छोड़ के चले जाइए देश, परिवार को ले लीजिए, सेफ पैसेज दिया जाएगा, अमेरिका हेल्प करेगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया फॉलो अमेरिका को, ट्रंप को। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं कि डेल्सी रॉड्रिग्स कौन है।
डेल्सी रॉड्रिग्स, जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट यहां पर बनाया गया है। इससे पहले वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति थी और डेल्सी रॉड्रिग्स के पास वित्त और तेल मंत्रालय दोनों था। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों को भी अपनाया। वामपंथी गोरेला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रॉड्रिग्स की बेटी हैं और डेल्सी जन्म से ही काराकास की राजधानी की रहने वाली है। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी है। तेजी से जो उनका ग्राफ है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बढ़ा है। निकोलस मादुरो ने रॉड्रिग्स का राजनीति में खूब साथ निभाया, यानी कि ये उन्हीं की खेमे की है, निकोलस मादुरो की खेमे की है। मादुरो ने ही रॉड्रिग्स के उपराष्ट्रपति बनने की घोषणा भी की थी और मादुरो ने रॉड्रिग्स को एक युवा महिला बहादुर बताया था, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बताया था साल 2013 में, याद कीजिएगा। रॉड्रिग्स साल 2013 से 14 के बीच संचार और सूचना मंत्री रही और 2014 से 17 तक डेल्सी रॉड्रिग्स विदेश मंत्री भी रही। 2017 की अब बात करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख के रूप में उन्हें कार्यभार संभाला, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2018 की बात करते हैं, जून में उन्हें इंपॉर्टेंट जो है सीधे तौर पर इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां वेनेजुएला को लेकर के निभाई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां तैनात हैं, अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां अपना काबू चाहती हैं, कहां-कहां ऑयल रिजर्वायर्स पर एक्शन ले रही हैं, कहां-कहां पर अपनी सेना लगा रखी है। अमेरिका चाहता क्या है वो जानकारी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। कैरिबियन सी जंग का नया अखाड़ा बन गया है। अमेरिकी सेनाओं के एक्शन के आगे वेनेजुएला बेबस नजर आ रहा है। राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बमबारी की गई। अमेरिकी कमांडोज ने एक्शन शुरू किया। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला के बॉर्डर पर डेरा डाला। अमेरिका के जंगी जहाजों ने वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही लंगर डाला और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लगातार गड़गड़ाकर वेनेजुएला में दहशत भरने की कोशिश की। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ हर तरह की रणनीति अपनाई। उन पर कूटनीतिक दबाव भी बनाया गया। यहां तक कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें देश और पद छोड़ने को कहा गया। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का नाम रखा। इससे पहले इतनी बड़ी इनामी राशि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और ISIS प्रमुख रहे अबू बकर अल बगदादी पर घोषित की गई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में मौजूद ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में हर साल होने वाली सैकड़ों लोगों की मौत की वजह है। यहां से अमेरिका तक में ड्रग्स की सप्लाई होती है और मादुरो पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
अमेरिका के 11 जंगी जहाजों ने और करीब 15,000 जवान ने अपनी पोजीशन संभाली। लगातार ड्रिल की गई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर वेनेजुएला के दिल में खौफ भरने की कोशिश की तो अमेरिकी कमांडोज भी अपने एक्शन की तैयारी भी की। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद तक कर दिया। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड तैनात किया। इसके अलावा अमेरिका का यूएसएस ग्रेवली जहाज, यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैम्पसन वेनेजुएला के करीब ही तैनात। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिदाद और टोबैगो और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां बहुत पहले से ही थी और अब अमेरिकी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई। वेनेजुएला के आसमान में सिर्फ अमेरिका के विमान ही नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यह जंग कहीं विश्व युद्ध 3 की शुरुआत न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब दर्शकों सवाल यही कि वेनेजुएला की धरती पर यह जंग क्या आगे आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 की आग को और भड़का सकती है। इस पर आगे कैसी तस्वीर होगी आपको जानकारियां देंगे। लेकिन अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, जहां रूस यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। पुतिन की सेना अब एक नई रणनीति, एक नई प्लानिंग के साथ यूक्रेन पर हमले कर रही है ताकि जेलेंस्की को रूस अपनी शर्तों पर झुका सके। कैसे दिखाते हैं। फ्लोरिडा मीटिंग भी फेल। जंग में पुतिन का नया खेल। यूक्रेन का होगा संपूर्ण दहन। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। ट्रंप ने फोन पर पुतिन से भी बात की। शांति स्थापना की कोशिशें की गईं, लेकिन रूस ने अपने इरादे जता दिए। पुतिन की सेना के बारूदी प्रहार से रूस की रणनीति साफ होती जा रही है। रूस की बंदूकों और तोपों की गरज से यूक्रेन दहल रहा है। रूसी फाइटर जेट्स की दहाड़ से यूक्रेन में तबाही फैल रही है।
इस बीच पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि ज़ेलेंस्की चाहे तो प्रभावित इलाकों में अपनी सेना रखें या हटा लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुतिन की आर्मी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर जंग के मैदान में उतर रही है। रूस की रणनीति है कि डोनबास के अलावा अब ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की रूस की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएं। और अपनी इसी रणनीति के तहत अब रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूस के जवान ज़ेपोरिज़िया और खार्किव में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया के हुलई-पोले में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। यहां रूस का झंडा लहरा रहा है। उधर ओरिखीव में भी रूसी जवानों ने 1 किलोमीटर के और इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच खबर है कि खार्किव के कुपियांस्क में रूस ने 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। साथ ही वेलिकी बर्लुक के करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर भी रूस ने कब्जे का दावा किया है। रूस की स्थिति खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क और ज़ेपोरिज़िया और खेर्सोन में मजबूत लग रही है। ज़ेपोरिज़िया में बीते कुछ समय में रूस को जबरदस्त कामयाबी मिली। ज़ेपोरिज़िया के वेलिका नोवोसिल्का पर जनवरी 2025 में रूस ने कब्जा किया था, जिसके बाद नवंबर 2025 में रिवनोपेलिया पर कब्जा किया गया, जबकि दिसंबर में ही हुलई-पोले पर कब्जे का दावा किया गया है। फिलहाल खबर है कि रूस के जवान आइचुर नदी पार कर चुके हैं, जिसके बाद अब छोटे छोटे इलाकों से शहर तक पहुंचना आसान हो सकता है। रूस खार्किव में कुपियांस्क और वोवचांस्क पर कब्जे के लिए जोर लगा रहा है। कुछ समय पहले ही पेचेनिही डीम पर हमला किया गया था। यहां एक बार फिर फायरिंग की गई। रूसी सेना की फायरिंग में खेर्सोन में भारी तबाही हुई। यहां थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
दरअसल यहाँ तापमान माइनस में है। एक तरफ बर्फबारी और दूसरी ओर रूसी बारूद की बारिश। इन दोनों के बीच लोग पिस रहे हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ रणनीति कितनी आक्रामक है, इसका अंदाजा बीते एक हफ्ते में किए गए रूस के हमलों से लगाया जा सकता है। बीते एक हफ्ते में रूस ने करीब 2100 ड्रोन से हमला किया। लगभग 800 गाइडेड बम और 90 से ज्यादा मिसाइलें फायर की गई। रूस यूक्रेन पर जमकर जो है बारूद बरसा रहा है। आग जो है यूक्रेन में इस कदर लगी हुई है कि शहर के शहर वहां पर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। शहर के शहर समझ नहीं आ रहे कि कौन सा इलाका है। अब ऐसे में रूस यूक्रेन का जो ये जंग है वो और ज्यादा आक्रामक रूप ले रही है, क्योंकि रूस और पुतिन जो है दूसरी तरफ ट्रंप के जो फैसले वो ले रहे हैं उसके जरिए जो है इस वक्त आक्रामक है, वो तिलमिलाए हुए हैं। एक और रूस यूक्रेन को दहला रहा है तो वही दूसरी ओर यूक्रेन की आर्मी भी लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन भी कहीं से पीछे नहीं है। और यूक्रेन कैसे अब जवाब दे रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की आर्मी भी लगातार एक खास मिशन में जुटी है। यूक्रेनी सेना के ड्रोन पोस्ट के कमांडर लगातार रणनीति बनाकर रूस को दहला रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन अपने टारगेट की ओर क्या निकले, रूस में तबाही का अलार्म बज गया। हर ओर सायरन की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन जब हमला 200 ड्रोन से किया गया हो तो उसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यूक्रेन ने एक बार फिर समारा इलाके को दहलाया। यहां की सिजरान रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक किया गया, जिससे प्लांट के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि सिजरान ऑयल रिफाइनरी की मुख्य प्रोसेसिंग प्लांट में तो आग लगी ही, कई और इलाके भी धधकने लगे। रिफाइनरी के पास 12 ड्रोन नष्ट किए गए। यहां हर साल लगभग 70 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक बिजली सबस्टेशन पर भी हमला किया गया, जिससे सबस्टेशन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी ड्रोन ने तवेर में भी तबाही मचाई। यहां एक फैक्ट्री पर जबरदस्त हमला किया गया। बताया जा रहा है कि यहां आग करीब 500 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। हालांकि रूस की ओर से ड्रोन अटैक की पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेन ने रूस के शहरों के साथ ही फ्रंट लाइन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमला किया। यहां गैरॉन ड्रोन के गोदाम पर हमला किया गया।
जबकि मेलिटोपोल में भी यूक्रेन ने रूसी सेना पर अटैक किया। यहाँ रूस के यूराल ट्रक को भारी नुकसान की खबर है। इस घटना में 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। Нихуя, я думал, вниз полетит. यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर भी अटैक किया। В натуре? Ебать. Да ну нахуй. खासके एयरफील्ड के पास करीब 11 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया गया। मारिउपोल में भी यूक्रेन ने रूस की GRU ब्रिगेड का सेंटर नष्ट कर दिया। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सेना की कई टुकड़ियां इस ओर रवाना की गई हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हॉवित्जर तोपें मिली हैं। खबर है कि ये तोपें एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन से लैस हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी जबरदस्त अटैक किया। यहां के चोर्नोमोर्स्क में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से जबरदस्त नुकसान होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां वालदाई राडार सेंटर नष्ट हो गया। यूक्रेन की सेना ब्रयांस्क एयरपोर्ट पर भी हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना के ब्रयांस्क हमले को यूक्रेन का पलटवार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां से इस्कंदर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल का लॉन्चर भी है, साथ ही इस्कंदर का स्टॉक भी है। यूक्रेन की सेना पोक्रोवस्क खाली कराने की कोशिशों में है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। रूस का बारूदी खेल आपने देखा और यूक्रेन कैसे पलटवार कर रहा है वो भी आपने देखा। और अब बात करते हैं जंग से जुड़े एक ऐसे किरदार की जिस पर आरोप है कि वो जंग थमने नहीं देना चाहता। जी हां, ट्रंप और पुतिन दोनों ही यूरोपीय देशों से नाराज हैं और उसकी खास वजह भी है। ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे इंटेंशंस जो है पुतिन और ट्रंप के सामने आए, वो क्या इंटेंशंस है, वजह क्या है, क्यों नहीं चाहते कि ये जंग रुक जाए, यूरोपीय देशों के बीच में संबंध ठीक हो जाए। दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। यूरोप को रूस पर भरोसा नहीं है और रूस भी यूरोप पर भड़का हुआ है। यूरोप रूस को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखना चाहता है और यही वजह है कि यूरोपीय देश लगातार ज़ेलेंस्की को उकसा रहे हैं। इसका फायदा यूरोपीय देशों को ही हो रहा है। क्योंकि यूरोपियन देश यूक्रेन की आर्थिक मदद के नाम पर उसे पैसा देते हैं और फिर यूक्रेन हथियारों की कमी का रोना रोता है। यूक्रेन कर्ज के पैसों से ही यूरोपीय देशों से नए हथियार खरीदता है और ये पैसा घूम फिरकर यूरोपीय देशों के पास ही चला जाता है।
साफ है कि यूरोप सामने से तो यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन वो पैसा वापस उसके पास ही आ रहा है। ऐसे में यूरोप को कोई नुकसान नहीं है, उल्टे उसके हथियार बिक रहे हैं और वो दुनिया में हथियारों के नए सौदागर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने साल 2025 में सबसे ज्यादा हथियार बेचे। इस साल ब्रिटेन ने 2,42,000 करोड़ की डिफेंस डील की, जिससे ब्रिटेन की जीडीपी को फायदा होगा। उधर यूरोप रूस के खिलाफ एक ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी कर रहा है। यह ड्रोन वॉल करीब 4,000 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 3 स्तरों पर सुरक्षा होगी। पहली लेयर में रडार होगी, जबकि दूसरी लेयर में एंटी ड्रोन सिस्टम होगा और तीसरी लेयर में कॉम्बैट जंबो ड्रोन होंगे। माना जा रहा है कि ये वॉल करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। यूक्रेन में ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलें बना रहा है। जबकि ब्रिटेन एंटी ड्रोन गन और एंटी टैंक हथियारों का निर्माण कर रहा है। और फिलहाल विस्फोट में बस इतना ही।